रावलपिंडी के नालालई में बाप और बेटा डूब गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चे को बचाने के लिए बाप ने छलांग लगाई। पानी गहरा होने से दोनों डूब गए। बाप की लाश मिल गई। बच्चे की तलाश जारी। लाहौर के इलाके काहना में घर से मां और बच्चों की लाशें मिलने का वाकया। पुलिस ने कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। FIR के मुताबिक बच्चों को कत्ल किया गया। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने नमूने इकट्ठे कर लिए। जहां बहक बच्चों और वालिदा का पोस्टमार्टम आज होगा। जहां बहक बच्चों का वालिद ताहाल पुलिस हिरासत में। अहले खाना के मुताबिक जहां बहक खातून और बच्चे अमेरिकन नेशनल थे। फैमिली छुट्टियां मनाने पाकिस्तान आई थी। सवात के इलाके कालाम में ग्लेशियर फटने का अफसोसनाक वाकया। 3 कोहपैमा जख्मी, 1 लापता। ज़िले इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें लापता शख्स की तलाश में मसरूफ। रेस्क्यू हुकाम ने कहा, दुश्वार गुजार रास्तों के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। अभी ये बढ़े पेट्रोल के तो जाहिर बात है हर चीज़ पे महंगाई तो वैसे ही बढ़ा दी थी इन्होंने। 350 तो हफ्ते में हो जाएगा। 500 रुपये दिहाड़ी लगाते हैं तो बकाया 200 रुपये में हमारा क्या होगा। एक पेट्रोल से ना बहुत सी चीज़ें बढ़ जाती हैं। हर चीज़ बढ़ रही है, कौन सी चीज़ कम हो रही है। वैसे ही महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, फिर सस्ती होती नहीं है। इंतहाई जुल्म है सर। कभी 300 रुपये कभी 400 पेट्रोल किया जा रहा है सर। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ पर नजरसानी करे सर। पेट्रोल 5, डीजल 31 रुपये फी लीटर महंगा होने पर शहरी नाखुश। कहा, कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा होगा। हुकूमत इजाफा फिलफौर वापस ले। हुकूमत ने 3 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की। डीजल 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर में मिलेगा। पेट्रोल की कीमत 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई। इस्लामाबाद से लाहौर का बस का किराया 2200 से बढ़कर 2400 रुपये हो गया। डीजल महंगा होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 7% बढ़ा दिए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किराया भी 10% इजाफे का ऐलान। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 7वें दिन हमले। ईरान के जनूबी वस्ती और जनूब मगरबी इलाकों को निशाना बनाया गया। सुबह हुर्मज़गान में 7 अफराद जहाँ बहक हो गए, मुतादिद जख्मी। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान पर मुसलसल 7वें रोज़ हमले किए। ईरान की नाकाबंदी के इब्तदाई 3 दिनों के दौरान 4 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। एक जहाज़ को नाकारा बनाया। मशरक़ वस्ता में ईरान का अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। 2 अमरीकी जंगी तैयारे तबाह, मुतादिद को नुकसान पहुंचा। बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों और ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाया गया। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए गए। कुवैती अफवाज ने कहा, ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए रोका गया। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल कर दी गई। वाना में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को बड़ी तबाही से बचा लिया। बारूदी मवाद से भरी खुदकुश गाड़ी हमले से पहले ही तबाह। 1 खारजी हलाक, 5 जख्मी। मोटरसाइकिल को भी तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश गाड़ी को 3 दिन निगरानी के बाद आबादी से दूर जाने पर निशाना बनाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान ऑटो मोड पर नहीं चल सकता। तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। आइंदा बरसों में मोटरवे मंसूबों पर मजीद काम किया जाएगा। खारियां से रवात तक मोटरवे मंसूबा ज़ेरे तामीर है। मंसूबे की मंजूरी और फंड्स की फराहमी में अस्करी क़यादत ने अहम किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा की दीर मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे के तहत तामीर होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेरे सदारत इजलास में मंजूरी। सुहेल आफरीदी की मोटरवे के लिए ज़मीन की खरीदारी फौरी शुरू करने की हिदायत। 29 किलोमीटर मोटरवे पर 69 अरब रुपए लागत आएगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। विफाक का सूबाई हुकूमत से राब्ता ज़रूरी है। सूबाई हुकूक के लिए PTI हुकूमत से ताउन करेंगे। तमाम सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात और डायलॉग में है। गिलगित बल्तिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान से मुतनाज़े बयान वापस लेने का मुतालबा। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। नून लीग कभी भी आवाम को मायूस नहीं करेगी। इंतखाबी रैली से खिताब में मजीद कहा, मार्के हक में कामयाबी से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में बुलंद हुआ। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी ऑफिस का दौरा। कहा,
कश्मीरियों की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाएंगे। जैसे पंजाब को साफ और महफूज बनाया, ऐसे ही कश्मीर को बनाएंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $88 फी बैरल से जायद। अमरीकी खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल से ऊपर। अमाराती तेल की कीमत $81 फी बैरल से जायद हो गई। क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए रोज तय होंगे? डीजल महंगा हुआ तो क्या रेलवे का किराया रोजाना बदला जाएगा? रोजाना की नई परेशानी। पेट्रोल की कीमत की बदलती कहानी। पेट्रोल के साथ क्या सब्जी, गोश्त, फल भी रोज महंगे सस्ते होंगे? आवाम परेशान, जहनों पर सवालात ही सवालात। पंप मालिकान महंगा होने के लालच पर फरोख्त रोक देते हैं। क्या रोजाना यही होगा? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट गुज़श्ता माली साल में रिकॉर्ड 4 अरब 60 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गई। बरामदात पिछले माली साल के मुकाबले में 21% जायद। जून 2026 में सालाना बुनियादों पर IT बरामदात में 23% इजाफा हुआ। विफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा ने कहा 2030 तक 15 अरब डॉलर बरामदात का हदफ हासिल कर लेंगे। इस्लामाबाद रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, हब्स की शिद्दत में कमी। खानपुर हज़ारा में भी बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज से बारिश का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में कल से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें 25 जुलाई तक जारी रहेंगी। पंजाब के 15 अजला में निकासियाब के लिए बेहतरीन और जदीद तरीन 272 मशीनों की फराहमी मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने वासा वर्कर्स के लिए नई मशीनरी की फराहमी को खुशाइंद करार दिया। कहा पंजाब में वासा नेटवर्क को 2 से 41 अजला तक वसी कर दिया गया। हर शहर के हर शहरी के लिए आसानी और सहूलत हमारा अज़्म है। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। बस डेपोज के लिए ज़मीन की फराहमी और ट्रांसपोर्ट प्लान पर गौर। शर्जील मेमन ने कहा शहरियों को जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुराज़्म है। शोबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जारी मंसूबे इनकलाबी तब्दीली का बाइस बनेंगे। इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब को इश्तिहारी करार दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। 26 नवंबर एहतजाज केस में उमर अयूब तलबी के बावजूद मुसलसल गैर हाजिर। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का पाकिस्तान रेलवेज़ हेडक्वार्टर्स का दौरा। कहा जदीद टेक्नोलॉजी, इस्लाहात और बेहतर हुक्मरानी के मुस्बत नताइज सामने आए। रेलवे की आमदन बढ़कर 115 अरब रुपए हो गई। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा। चीनी इंजीनियर्स और हुकाम से मुलाकात की। प्रोजेक्ट के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कहा वज़ारत दाखिला के सिक्योरिटी SOPs पर सख्ती से अमल किया जाए। मोहम्मद डैम पर तामीराती काम तेजी से जारी। 70% मंसूबा मुकम्मल। मोहम्मद डैम 2027 तक मुकम्मल हो जाएगा। 800 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा करेगा। टेक्सास में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। दरिया ने पुल का बड़ा हिस्सा बहा दिया। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता कट गया। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और इनखला की हिदायत।